आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 38 अध्याय 1 से लेके 8 तक हम पढ़ लेंगे। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके चार सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, हावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खाने का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारे के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। प्रभु पढ़े गए वचन पर आशीष दे। 8 वचन तक पढ़ना था। सॉरी उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। प्रभु पढ़े गए वचन पर आशीष दे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने भवन के अंदर बड़े ही अद्भुत रीति से बहुत सारी वस्तुओं को जो पवित्र स्थान में काम आती उनको बनवाया। और उसके बाद यदि हम देखें तो ये जो होम वेदी है, जो होम बलि की वेदी है, ये जो वेदी है ये चौकोर बनाई गई। कल हमने देखा था इसके बारे में। वेदी 2 वेदी बनाई गई। पहली वेदी बनाई गई तंबू के द्वार पर आंगन के अंदर। एक वेदी और बनाई गई सोने की, वो धूप वेदी, और वो बनाई गई थी पवित्र स्थान के अंदर, तंबू के अंदर बनाई गई। ये जो वेदी बाहर वाली वेदी है, ये वेदी बनाने का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आंगन के अंदर ये वेदी रखी गई। और इस वेदी को आंगन में रखने के लिए क्या कारण है? आंगन में कौन लोग आते हैं? परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं कि हम उसके आंगन में बसेंगे, ऐसा करके, है ना। दादा दाऊद कहता है कि मैं तेरे आंगनों में बसना चाहता हूँ, है ना। तो आंगन में बसेंगे तो आप और मैं उसके आंगनों से उसकी स्तुति करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए प्रवेश करो, ऐसा करके वचन में हम जानते हैं। लेकिन इस वेदी के पास आना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये जो वेदी है, ये वेदी चौकोर बनाई गई। चौकोर का सही यदि मतलब लगाया जाए, यदि सही अर्थ निकाला जाए तो उसका सही अर्थ है बराबरी, एक समान कर देना, ऊंचा नीचा नहीं है, बराबरी। चौकोर, चौकोर किसको बोला जाता है? उसमें ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उसको चौकोर। ना ही एक लाइन छोटी है ना बड़ी है, उस चौकोर आकार बोलने से बोलो तो कोई भी लाइन छोटी बड़ी नहीं है, सारी लाइनें बराबर है। और उनको जब जोड़ते हैं तो वो क्या बनती है? चौकोर। परमेश्वर ने भी हमको बराबर किया, है ना। हमें एक बराबर होने की जरूरत है। किसमें? कलीसिया में। इसीलिए रोमियो की पत्री में एक बात को मैंने पढ़ा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय में पौलुस इस बात को बहुत सुंदर रीति से बता रहा है। पहला अध्याय का
11 वचन यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। ऐसा क्यों? क्यों पौलुस रोमियो की पत्री में इस बात को लिख रहा है? क्योंकि क्या लिखा है, क्या लिखा है कि जिसमें तुम क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ, जिसमें तुम एक हो जाओ, जिसमें तुम्हें कोई कमी ना पाई जाए, है। इसीलिए पौलुस जब ये पत्र लिख रहा होगा तो एक चीज मैं जानता हूं कि वो कह रहा है कि भाई प्रार्थनाओं में, तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में मैं विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने तक की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। मैं लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। कैसा वरदान? बराबरी का। प्रभु यीशु मसीह भी हमको बराबरी अपनी समानता में करने के लिए आया। अपनी समानता में वो हमको लाना चाहता है, और जब हम उसके समान होंगे, बाइबल लिखते हैं हम उसके समान होंगे, हम बादलों में हवा से मिलेंगे, ऐसा हम पढ़ते हैं। एक वचन और पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 वचन, सॉरी, पढ़िए तो। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 23 वचन, जिसको मिला है। हाँ, यहाँ लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। बराबरी का अधिकार, समानता, एक समान, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसीलिए ये वेदी की जो चौकोरता है, इसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में बराबर है। इसीलिए ये वेदी आंगन में रखी गई। आंगन में बहुत सारी बातें होती हैं। आंगन के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, आंगन के अंदर पतरस था, वो हाथ ताप रहा था, और हाथ तापते तापते क्या किसी से मुलाकात हुआ तो आंगन के अंदर पतरस को बोला कि अरे तू तो यीशु मसीह के साथ था, तो पतरस बोलता मैं तो नहीं था। ऐसी बहुत सारी बातें आंगन के अंदर होती। इसीलिए ये वेदी आंगन के अंदर इसलिए रखी गई ताकि हम एक समान हो सके, हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो सके, हम उसके साथ एक हो सके, एक समान हो सके। इसीलिए इस बात को दिखाने के लिए ये वेदी पवित्र स्थान के बाद आंगन के अंदर, मुख्य द्वार से सीधा जब अंदर आएंगे तो आंगन में बीच में रखी हुई है, ताकि हम बराबर हैं परमेश्वर की दृष्टि में। दूसरी बात, इस वेदी की एक खासियत है, बहुत अच्छी खासियत है। इस वेदी की क्या खासियत है कि ये वेदी एक ही है, और कोई वेदी नहीं है। अगर और वेदी हो, और सारी और वेदियां होती तो दिक्कत हो जाती, लेकिन तंबू के अंदर ये एक ही वेदी है आंगन में, और कोई दूसरी वेदी नहीं है। बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक वेदियां लोगों ने बनाई, बहुत सारी वेदियां बना ली, हाँ बना सकते हैं, लेकिन ये एक ही वेदी है, और इसी वेदी के पास आना है। इस बात का क्या अर्थ है, ये एक ही क्यों है? ये एक इसलिए है क्योंकि हमारा छुटकारा केवल एक ही से है, अनेकों से नहीं है। हमारी आराधना, हमारा बलिदान, हमारी प्रार्थनाएं एक के ही पास जानी चाहिए। इसलिए ये एक लौती ऐसी एक ही वेदी इस आंगन में रखी गई। ये इस बात को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं आदि और अंत हूं, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला।
क्यों? क्योंकि वो एक ही है। इसीलिए बहुत सारी वेदियां बना सकते थे। जैसा एप्रैम ने बहुत सारी वेदियां बनाया और पाप किया, बहुत सारी वेदियां बना करके क्या किया? पाप किया। ऐसे हमारे जीवन में भी क्या एक वेदी है या हमने बहुत सारी वेदियां हमने बना ली है? एक वचन पढ़िए, दूसरा राजा 16 अध्याय, वहां पर एक बात मैंने पढ़ा। दूसरा राजा 16 अध्याय 10 वचन से 12 वचन पढ़िए तो। तब राजा आहाज अशूर के राजा तिग्लित-पिलेसेर से भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहां की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा उरिया याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया। ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था, उरिया याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने के पहले एक वेदी बनाई दी। तब राजा दमिश्क से आया, तब उसने उस वेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाए। हाँ, देख करके वेदी बना रहे हैं। दमिश्क में गया आहाज का राजा अशूर, तब राजा आहाज अशूर के राजा तिगला पितनास के भेंट करने के लिए दमिश्क में गया और वहां एक वेदी देखी और उस वेदी को देख करके उसने सोचा कि अरे हमारे यहाँ भी ऐसी वेदी होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी वेदियां हम लोग बना रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने बहुत से प्रभु बना लिए हैं, हम बहुत से प्रभुओं को आराधना चढ़ा रहे हैं, हम बहुत से प्रभुओं को बलिदान चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा देखा वैसा ही किया है ना। वो राजा ने क्या किया? जैसा देखा वैसा ही बना दिया। हो सकता है कुछ समय बाद वो राजा दूसरी जगह गया होगा तो वहां भी देखा होगा और वैसी वेदी फिर बना दिया। फिर ऐसे करते 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 वो सब क्या कर रहे? पाप कर रहे। इसीलिए एक ही वेदी होनी चाहिए। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं ही परमेश्वर हूं, ऐसा करके। मेरे 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 अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा करके। मैं ही तुमको छुड़ाऊंगा, ऐसा करके बोलता है। मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं ही तुमको अपने राज्य में लेकर के जाऊंगा, ऐसा करके। ऐसा दृढ़ता के साथ कौन कहता है? वो एक ही है। इसीलिए ये वेदी एक ही है और वेदियां नहीं बनाई गई। आपके और मेरे जीवन में कितनी वेदियां हैं, इस बात को आज हम देखना। एप्रैम के समय में एप्रैम के ने पाप किया, कई वेदियां बनाई। होशे 8 में जब मैंने पढ़ा इस बात को तो वहां लिखा है, एक बार पढ़ देंगे। होशे 8 अध्याय 8 अध्याय और उसका होशे 8 अध्याय में 11 वचन के अंदर क्या लिखता है? एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई और वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी, ऐसा लिखा है। हम बहुत सारी वेदियां बना रहे हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार वेदियां बना रहे हैं, हम अपने देखने के अनुसार वेदियां बना रहे हैं। इसीलिए सबोपदेशक में बहुत अच्छा लिखा है, अपनी दृष्टि के अनुसार चलो, अपनी दृष्टि के अनुसार देखो, अपनी दृष्टि के अनुसार करो, लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये वेदी पीतल की है, ऐसा लिखा है। और ये पीतल क्या है? ये परमेश्वर के न्याय को प्रकट करता है। इसीलिए ये वेदी की खासियत है, ये एक ही वेदी है और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक ही है। इसीलिए क्या हमने बहुत से प्रभुओं को अपना रखा है, जैसा पौलुस लिखता है ना? इसीलिए वो क्या कहता है कि तुम किसी और ही सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो, किसी और ही वेदी की ओर तुम क्या आराधना चढ़ाने लगे हो, ऐसा कर।
ये वेदी का जो खासियत है, ये एक ही वेदी बनाई गई। ये वेदी द्वार के पास रखी गई। जो वेदी पर आराधना करेगा, वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाएगा, वेदी के आगे पाप बलि सब चढ़ाएगा, वही पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। इसीलिए ये आंगन के अंदर द्वार के पास में रखी गई। ये एक और खासियत है वेदी की, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना बलिदान चढ़ाए पवित्र स्थान में नहीं जा सकता। और पवित्र स्थान में जाने के बाद भी वहां पर भी एक सोने की वेदी है। वो वेदी के ऊपर धूप जलाना है, ऐसा करके जरूरी है, वो आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। सबसे पहले अपने बलिदान को वो चढ़ाना, फिर उसके बाद पवित्र स्थान में प्रवेश करना। प्रभु यीशु मसीह क्या किए? प्रभु यीशु मसीह एक ही बार में अपने आप को बलिदान चढ़ा करके, एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश करके परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गए। इस बात को हम समझना, हमें कैसे बनना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझसे सीखो, मेरे जैसा बनो, जैसा मैं पिता के साथ उसके साथ सिंहासन पर बैठा हूं, वैसे ही तुम्हारे लिए भी एक सिंहासन है। हाँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन काल में जिया, वैसा हम भी अपने जीवन काल में जीना। परमेश्वर की, पिता की इच्छा को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में जिए, वैसा है हम भी पिता की इच्छा को पूरा करके अपने जीवन काल में जीना। हाँ, इसीलिए वो मौका है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या जीवित बलिदान करके चढ़ा दिया। पौलुस भी उसी बात को लिखता है रोमियो 12:1 में, अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। यही आत्मिक सेवा है, यही है जो तुमको उस पवित्र स्थान में जाने का मौका देगा। इसीलिए राजा दाऊद बहुत अच्छा लिखता है, कौन परमेश्वर के सम्मुख जा सकता है? भाई, कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। पढ़ो, भजन संहिता 26 अध्याय में राजा दाऊद लिखता है, भजन संहिता 26 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ो तो। 26 अध्याय का 6 वचन। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। यहाँ दोनों चीज आ गई है। यहाँ पर पीतल की हौदी भी है और उसके बाद वेदी भी है, और उसके बाद परमेश्वर के प्रतीक्षणा करूंगा, देखूंगा, ऐसा क्या लिखता है भजन 37 के अंदर। बहुत अच्छी रीति से राजा दाऊद इस बात को लिखने के बाद भजन 27 के अंदर 4 वचन में क्या लिखता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। ऐसा वो भवन में रहने की इच्छा है उसकी, जाने की। लेकिन उससे पहले भजन 26 के अंदर वो क्या लिख रहे हैं, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। उसके बाद भजन 27 में मैंने एक बार मांगा है, ऐसा करके। कैसी बड़ी लालसा है राजा दाऊद की, उस पवित्र स्थान में जाकर के परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाने के लिए। इसलिए वेदी बहुत जरूरी है। वेदी के पास आने से पहले पीतल की हौदी साइड में है, उस पीतल की हौदी में अपने हाथ और पैरों को धोना जरूरी है। राजा दाऊद भी उसी बात को लिख रहा है। इसीलिए ये वेदी आंगन में इसीलिए रखी गई ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके, उस वेदी के द्वारा, उस वेदी के ऊपर बलिदान के द्वारा हम वहां जा सके। दूसरी बात, यहाँ पीतल की हौदी राजा दाऊद ने बताया, पीतल की हौदी मैं क्या करूंगा, अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। पीतल की हौदी मंदिर के अंदर ये पीतल की हौदी है। मंदिर के अंदर
तीन चीज ऐसी बनाई गई जिसमें लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया, केवल पीतल सोना, पीतल सोना ऐसा उपयोग किया गया। वो क्या है? सबसे पहली चीज, यदि हम शुरुआत में देखें, जो हमने पिछले दिनों में देखा था, तो प्रायश्चित का ढकना परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया गढ़ करके बनाया गया था, वो सोने का था। उसके अंदर लकड़ी नहीं थी, केवल संदूक जो बनाया गया, साक्षी पात्र का जो संदूक बनाया गया, वो लकड़ी का था और उसके ऊपर सोना था। पहली चीज थी प्रायश्चित का ढकना, जो करूब ऊपर थे, वो उसके अंदर लकड़ी शामिल नहीं है, पेवर सोने से बनाया हुआ, एक टुकड़े का, एक टुकड़े में पूरे उसमें बनाया गया। दूसरी चीज जो थी जिसमें लकड़ी उपयोग नहीं की गई, वो थी सोने का दीपदान, दीवट, 7 नालियों वाला दीवट, उसके अंदर भी लकड़ी उपयोग नहीं की गई। तीसरी चीज जो आ रही है जिसमें लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया, वो है पीतल की हौदी। हम जानते हैं लकड़ी मनुष्यत्व के स्वभाव को प्रकट करती है, हमने पिछले दिनों में देखा। लेकिन इस पीतल की हौदी को बनाना वो एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ये पीतल की हौदी में लकड़ी नहीं है, इसका अर्थ यह है, ये पीतल की हौदी पवित्र आत्मा को प्रकट करती है। पवित्र आत्मा को प्रकट, ना तो उसमें हड्डी है ना मांस है, ऐसा बाइबल लिखती है ना? इस बात को हम जानते हैं। और इस पीतल की हौदी को उठाने के लिए डंडे भी नहीं है, पाए भी नहीं है, उसको उठाने के लिए डंडे कड़े कुछ नहीं लगाए गए पीतल की हौदी में, केवल वो बनाई गई बस, ऐसा। और उसको बनाने का एक उद्देश्य है। उसको बनाने का क्या उद्देश्य है? कि ये पीतल की हौदी पवित्र आत्मा को प्रकट करती है। दूसरी बात, ये पीतल की हौदी में उठाने के लिए डंडे नहीं लगाए गए। इसका अर्थ ये दिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो पीतल की हौदी इधर उधर उठाई जाए। क्या हम पवित्र आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं? क्या नहीं चला सकते। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा इस बात का जवाब दिया है। यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर निकोदेमुस के साथ जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में जवाब दिया। यूहन्ना 3 अध्याय निकाल के पढ़िए तो जरा, 3 अध्याय और उसका 8 वचन। यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन पढ़िए तो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हाँ, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला। अरे मैं तो, निकोदेमुस कहता मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे जन्म लूंगा, ऐसा करके। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। फिर निकोदेमुस पूछता है, अरे कैसे होगा, पता नहीं, आत्मा कब आता है पता नहीं, ऐसा करके। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिधर हवा चाहती है उधर जाती है ना, और जहां चाहती है वहां चले जाती है। हम नहीं जानते कहाँ जाती है, लेकिन क्या लिखा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। पवित्र आत्मा को हम नहीं चला सकते। परमेश्वर की इच्छा होने से पवित्र आत्मा आएगा, प्रभु की इच्छा में होने से पवित्र आत्मा आएगा। इसीलिए इस पीतल की हौदी में डंडे नहीं लगाए गए, उठाने का सिस्टम ही नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि ये इधर उधर उठाई जाए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम पवित्र आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार करें, नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप में और मुझ में क्या करता है? काम करता है। इसीलिए तो क्या लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा मनुष्य की इच्छा के अनुसार चलाया जाए। और इस पीतल की हौदी का एक और खासियत है। क्या खासियत है इस पीतल की हौदी की? इसका कोई आकार ही नहीं है।
कोई आकार नहीं दिया गया, केवल लिख दिया गया एक पीतल की हौदी बनाना ऐसा करके। पढ़िए तो निर्गमन 37 अध्याय 38 अध्याय का 8 वचन पढ़िए। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा कराने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। हाँ, बस इतना लिखा है, कोई लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, गुणा नहीं, भाग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये बनाई गई। और यदि हम देखें तो इस पीतल की हौदी को जब दोबारा बनाया गया सुलेमान के समय में, तो इसमें आकार भी बताया गया था। और वो आकार कैसा बताया गया, शायद एक वचन है दूसरा इतिहास के अंदर, दूसरा इतिहास उसका 4 अध्याय और 2 वचन से पढ़िए तो। फिर उसने ढला हुआ एक हौद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था। उसके नीचे उसके चारों ओर एक एक हाथ से 10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी जो हौद को घेरे थी। जब वह ढाला गया तब ये बैल भी 2 पंक्तियों में ढाले गए। वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे। और इनके ऊपर हौद रखा था और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे। 5 हौद के धातु 5 ठीक है, हाँ 5। हौद के धातु की मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरों के किनारे के समान शोषण के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भर कर समाता था। ऐसा लिखा है। सुलेमान के समय में इसका नाप दिया गया, लेकिन उस समय में जब दूसरी बार परमेश्वर ने इस हौदी को बनवाया तो उसका नाप नहीं दिया गया था। लेकिन सुलेमान इस बात को यहां लिखता है कि उसका आकार शोषण के फूल के समान था, अर्थात हौदी का कोई आकार नहीं था। लेकिन सुलेमान ने इस बात को यहाँ लिखा, सुलेमान के समय इस बात को लिखा कि ये पीतल की हौदी है, इसका जो क्या मोटाई कितनी है, मुट्ठी भर की मोटाई है, हा? और 30 हाथ चौड़ा ऐसा करके 10 हाथ ऐसा करके बताया गया किनारे। क्यों ऐसा? क्योंकि एक बात में इन पूरी बातों को एक ही बात में रखा गया कि ये कैसी दिखती थी, शोषण के फूल के समान इसका काम बना हुआ था और इसमें 3000 बत समाता था और इसके नीचे 12 बैल लगाए गए, चारों दिशाओं में 3-3 बैल लगाए गए और इन बैलों का जो पीछे का हिस्सा था ये हौदी में सटा हुआ था। और बाइबल इस बात को लिखती है कि ये जो 12 बैल हैं ये 12 गोत्रों का प्रतीक है, हाँ 12 रोटियों का प्रतीक है मेज पर रखी गई। ये 12 बैल 12 प्रेरितों को दिखाते हैं, ये 12 बैल प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों को दिखाते हैं। इसीलिए जब इन बातों को देखा तो ये जो बैल थे, बैल का अर्थ था कि ये इसके हौदी में जो पानी जो आता था वो बैल के मुंह से निकलता था। और पवित्र आत्मा के द्वारा क्या लिखा है कि तुम में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे ऐसा करके। इसीलिए ये जल जो है ये पवित्र आत्मा का, ये भी पवित्र आत्मा का प्रतीक है और ये पीतल की हौदी भी पवित्र आत्मा का प्रतीक है और ये 12 बैल 12 प्रेरितों का प्रतीक है। जैसा कि यदि हम देखें प्रेरित 2:4 में कि जब 12 प्रेरित इकट्ठा हुए तो वो पवित्र आत्मा से भर गए और उनके मुंह से पवित्र आत्मा ने अन्य अन्य भाषाओं को बुलवाया। और हम देख सकते हैं
कि किस रीति से ये जो हौदी है ये एक रीति से इस हौदी को एक और उद्देश्य से बनाया गया। दर्पण के समान ये दिखती थी, आईना इसके ऊपर था। ये आईना इसीलिए बनाया गया ताकि वर्तमान समय में हम अपने आप को वचन के द्वारा, वचन के दर्पण में, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को क्या कर सके, अपने आप को संवार सके, सुंदर बना सके। एक वचन पढ़िए, याकूब की पत्री में इस बात को बताया गया। याकूब और उसका पहला अध्याय के अंदर, याकूब पहला अध्याय 23-24 में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, ये दर्पण इसी बात का प्रतीक है। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को परमेश्वर ने रखा, और वो उद्देश्य हम प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता हुआ देख सकते हैं। 12 बैलों को जो प्रतीक माना गया, जो चिन्ह माना गया, 12 प्रेरितों के साथ तुलना खा सकते हैं। 12 इजराइल के गोत्रों के साथ हम तुलना कर सकते हैं। 12 बहुमूल्य पत्थरों के साथ हम उसकी तुलना कर सकते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पुराने नियम से नए नियम के साथ हम उसको मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल लिखती है पवित्र आत्मा आप ही तुम्हें क्या बातें, सब बातें क्या करेगा, समझा देगा। और वो बैलों के मुंह से जो जल निकल रहा था पेट से होकर के, वो क्या बताता है? वो बताता है कि हमारे हृदय में जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा भरा है वो हमारे मुख से निकलना चाहिए, ऐसा करके। इसीलिए इस हौदी का यही उद्देश्य था, ताकि जो लोग आए वो पहले अपने आप को धोएं, शुद्ध करें, और शुद्ध होने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद जो वो कहेंगे, जो वो करेंगे, वो परमेश्वर को क्या होगा, ग्रहण योग्य होगा। हाँ, इसीलिए बाइबल लिखती है हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा करके। इसीलिए वो हौदी बनाई गई। वो बलिदान चढ़ाने से पहले राजा दाऊद भी इस बात को लिखता है कि मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। इसीलिए ये हौदी पीतल की बनाई गई, और ये क्या बात दिखाती है? ये परमेश्वर के न्याय को दिखाती है। यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते और हम पवित्र आत्मा को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो न्याय हमारे सामने है। ये पीतल इस बात का प्रतीक है। और ये वेदी जो बनाई गई, होम बलि की वेदी, ये वेदी कलीसिया की बराबरी को दिखाती है। ये वेदी एक ही है और कोई दूसरी अन्य वेदी नहीं बनाई गई। और तीसरी बात, ये वेदी द्वार के पास रखी गई ताकि सारे बलिदान उस वेदी पर चढ़ाए जाए। यही चीज है जो हमारे परमेश्वर ने हमारा आपके और मेरे लिए रखा। इसलिए ये वेदी और इस हौदी का बहुत महत्व है। आंगन के अंदर रखी गई, आंगन के अंदर रखी गई। पतरस क्यों प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया? क्योंकि आंगन के अंदर था, उसने अपना मुंह नहीं देखा, उसने अपने आप को वचन से नहीं जांचा, इसलिए तुरंत कह दिया मैं तो इस मनुष्य को जानता भी नहीं हूं, ऐसा करके वो आंगन के बीच में उस बात का अंगीकार कर रहा है। इसलिए बहुत ही सारी बातें हम प्रभु के प्रकाशन में देख सकते हैं। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की।